हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज फिर से स्पेलिंग एरर से रिलेटेड एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हो गया हूं। यदि आप सभी ने मेरी इससे पहले की स्पेलिंग एरर से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। यह सभी आपके आने वाले एग्जामों में बड़ी ही उपयोगी रहेंगी। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप जरूर हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला स्पेलिंग एरर है अकोमोडेट, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग के बारे में बताना है। तो चलिए हम अकोमोडेट की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है ACCOMMODATE। अकोमोडेट अर्थात समायोजित करना या अनुकूल बनाना। समायोजित करना अर्थात परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को समायोजित या एडजस्टमेंट करना कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई लड़ाई होती है उसको शांत करवाना ही समायोजित करना होता है। हमारा अगला वर्ड है अकम्पनी, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए अकम्पनी की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है ACCOMPANY। अकम्पनी अर्थात साथ देना या साथ होना। हमारा अगला वर्ड है एम्बेसडर, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए एम्बेसडर की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है AMBASSADOR। एम्बेसडर अर्थात दूत या राजदूत। राजदूत अर्थात यह एक आधिकारिक दूत होता है, विशेष रूप से एक उच्च श्रेणी का राजनयिक जो एक राज्य या राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल। अथॉरिटेटिव अर्थात अधिकार या किसी अधिकारी से संबंधित। दूत अर्थात वह मनुष्य जो किसी विशेष कार्य के लिए अथवा कोई समाचार पहुंचाने या लाने के लिए कहीं भेजा जाए। सीधी भाषा में कहें तो संदेशा ले जाने या ले आने वाला मनुष्य, उसे ही दूत कहा जाता है। राजनयिक अर्थात एक राजनयिक किसी राज्य अथवा संयुक्त राष्ट्र या यूरोपीय संघ जैसे किसी अंतर सरकारी संस्थान द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है। एक भाषा में कह सकते हैं कि किसी राज्य या किसी संगठन के द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही राजनयिक व्यक्ति कहलाता है। प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन अर्थात किसी रचना, तथ्य अथवा घटना का जिक्र करना, साथ ही किसी पक्ष का मत रखना अथवा किसी पक्ष से संबंधित चर्चा में भाग लेने को भी प्रतिनिधित्व कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है एनिवर्सरी, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए एनिवर्सरी की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है ANNIVERSARY। एनिवर्सरी अर्थात सालगिरह। सालगिरह अर्थात वर्ष का वह दिन या तारीख जब कोई विशेष कार्य या कोई विशेष घटना संपन्न हुई हो। हमारा अगला वर्ड है एडमिशन, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए एडमिशन की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है ADMISSION। एडमिशन अर्थात प्रवेश, दाखिला, स्वीकृति। हमारा अगला वर्ड है एक्वेरियम, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए एक्वेरियम की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है AQUARIUM। एक्वेरियम अर्थात मछली घर। मछली घर अर्थात एक कांच का टैंक जिसमें मछली को और पानी के पौधों को रखा जाता है, उसे ही मछली घर या एक्वेरियम कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है असैसिनेशन, जिसकी हमने इनमें से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए असैसिनेशन की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है ASSASSINATION। असैसिनेशन अर्थात हत्या करना या वध करना। हमारा अगला वर्ड है ऑक्सिलरी, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए ऑक्सिलरी की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है AUXILIARY। ऑक्सिलरी अर्थात सहायक या मदद करने वाला, उसे ही ऑक्सिलरी कहा जाता है।
हमारा अगला वर्ड है बलून, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए बलून की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है BALLOON, बलून अर्थात गुब्बारा। हमारा अगला वर्ड है कैंपेन, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए कैंपेन की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है CAMPAIGN, कैंपेन अर्थात अभियान या आंदोलन चलाना। अभियान या आंदोलन हम उसे कहते हैं जब किसी मुद्दे को लेकर एक भारी भरकम जनसंख्या एक साथ उसका विरोध करती है या उसका साथ देती है, तो उसे ही कैंपेन या अभियान आंदोलन कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है कैसेट, जिसकी हमने सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए कैसेट की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है CASSETTE, कैसेट। हमारा अगला वर्ड है चांसलर, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग को बताना है, जो कि होती है CHANCELLOR, चांसलर अर्थात न्यायालय का एक बड़ा अध्यक्ष, जिसे कुलाधिपति भी कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है सिगरेट, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग को बताना है। तो चलिए सिगरेट की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है CIGARETTE, सिगरेट। यह एक धूम्रपान होता है। हमारा अगला वर्ड है कंसीट, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए कंसीट की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है CONCEIT, कंसीट अर्थात अहंकार या घमंड। हमारा अगला वर्ड है कंसीव, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग को बताना है। तो चलिए कंसीव की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है CONCEIVE, कंसीव अर्थात गर्भ धारण होना या गर्भवती होना। हमारा अगला वर्ड है डायबिटीज, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग के बारे में बताना है। तो चलिए डायबिटीज की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है DIABETES, डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग। हमारा अगला वर्ड है डायलॉग, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए डायलॉग की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है DIALOGUE, डायलॉग अर्थात संवाद। संवाद यानी कि डायलॉग या डायलॉग। संवाद शब्द बाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बना है। उपसर्ग हम उसे कहते हैं जब किसी मूल शब्द में पहले कोई शब्द जोड़ा जाता है, तो उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। संवाद का शाब्दिक अर्थ बातचीत होता है, इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। एक रूप से कहें तो दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद ही कहा जाता है। दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है डायाफ्राम, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए डायाफ्राम की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है DIAPHRAGM, डायाफ्राम। इसे हम डायफ्राम भी कहते हैं, अर्थात मध्यपट। मध्यपट अर्थात यह एक गुंबद के आकार की कंकाल पेशी है, जो श्वास लेने में सहायता करती है। हमारा अगला वर्ड है डीजल, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए डीजल की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है DIESEL, डीजल अर्थात डीजल इंजन या डीजल तेल। हमारा अगला वर्ड है डिस्कशन, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग के बारे में बताना है। तो चलिए डिस्कशन की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है DISCUSSION, डिस्कशन अर्थात बहस करना या चर्चा करना किसी विशेष मुद्दे पर। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी आज की स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड 5वीं वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने हमारी इससे पहले की स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लीज उन्हें भी जरूर देखिएगा। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में।